नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024 और 25 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका पेपर। पहला प्रश्न हमारे पास है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। उन चारों में से आपको एक सही का उत्तर लगाना है। पहला प्रश्न दिया गया है, स्वाभिमान का अर्थ क्या है? तो स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्म सम्मान। इसका सही आंसर आएगा आत्म सम्मान। प्रश्न दूसरा, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आएगा उपमा। कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर तीसरा, डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ कौन सुनाता था? इसका आंसर है माताजी। डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब की जो कहानियाँ हैं वो उनकी माताजी सुनाती थी। प्रश्न नंबर चौथा, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया था? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण है हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय जो है वो है सुबह का समय। कौन सा समय है? सुबह का समय। अगला है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष बाद रिक्त स्थान नगर में लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला जो है वो लगता है उज्जैन में। इसका सही आंसर है उज्जैन। अगला है, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे समाज कहते हैं। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज। अगला है, तेल लगाई लगाई के अंजन रिक्त स्थान बनाई बनाई ठिठोनी। तो इसमें आएगा बोहे। अगला है, घी शब्द का तत्सम रूप। तो घी शब्द का तत्सम रूप होता है घृत। अगला प्रश्न है, अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का शाब्दिक अर्थ अंधकार से प्रकाश यानी कि रोशनी की तरफ बढ़ो। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रश्न नंबर 12, गुरु नानक देव का शिष्य लहना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु नानक देव के शिष्य लहना बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है? तो डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान ये हैं, बड़े सपने देखना। डॉक्टर कलाम का मानना था कि बड़े सपने देखना सफलता का पहला कदम है। बड़े सपने देखने से हमें कड़ी मेहनत करने, नया सीखने और खुद को चुनौती देने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? तो कृष्ण माँ यशोदा से बलदाव या बलराम की शिकायत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो तात्या टोपे के चरित्र की 2 विशेषताएं ये रही। पहली, वे एक महान वीर सपूत थे। दूसरा, वे युद्ध सैन्य से जुड़े कामों में काफ़ी रुचि लेते थे। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है तालाब, दूसरा पर्वत। तालाब का पर्यायवाची सरोवर सर, पर्वत का है अचर गिरी। बच्चों, अगर आप ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त होंगी। प्रश्न नंबर 17, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ भील, गोंड, बेगा, कोरकू, भारिया, कोल और सहारिया आदि हैं। प्रश्न नंबर 18, भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या पता चलता है? भारत में स्थित भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक, मध्यपाषाण, पुराणापाषाण और ऐतिहासिक काल को दर्शाती है। भीमबेटका की गुफाओं
और शैलियों में कई पेंटिंग हैं जो उस काल का वर्णन करते हुए महत्वपूर्ण दृश्य को दर्शाती है जिनमें उन्हें उकेरा गया था। अगला प्रश्न है, वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन से कार्य करना चाहिए? इसका उत्तर है, वीरता तभी कलंकित होती है जब हम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे रहते हैं। कर्तव्य पालन से मिलने वाली सफलता वीरता को सुशोभित करती है। इसलिए मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के काम में अड़िग बना रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपनी शाला के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं और आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखकर आना है। सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोपाल, विषय 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से तेज बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक घर आराम करने की सलाह दी, अतः आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम, रोल नंबर, कक्षा 7वीं। प्रश्न 22वां, अष्टांग योग के अंग बताइए। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रश्न 23वां, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? व्याख्या, मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन चुन, तू प्रति अंग उमंग भरी सी फिरती पानी। इस कविता का नाम एवं इसका कवि का नाम लिखिए। मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन, पंक्ति विशाखा मुलमुले की कविता गोरैया से ली गई है। इस पंक्ति का भावार्थ है कि गोरैया हरे भरे पौधों और घास के तिनकों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। गोरैया को हरियाली की रानी कहा जाता है। तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी पंक्ति कविता गोरैया की है और इसके रचयिता विशाखा मुलमुले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखे। निबंध है प्रदूषण पर। इसका पहला पॉइंट है, प्रदूषण का मतलब गंदगी, अशुद्ध या दोष होता है। दूसरा, प्रदूषित करने का अर्थ है कुछ अशुद्ध करना। प्रश्न तीसरा, प्रदूषण हमारी धरती माँ को कई तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। चौथा, प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। पांचवा, प्रदूषण ने दुनिया भर में विभिन्न बीमारियां फैलाई हैं। छठा, जब अशुद्ध और हानिकारक गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सातवां, जब दूषित पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। आठवां, मानव जीवन के लिए प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है। नवा, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वनों की कटाई से बचना चाहिए। 10वां, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण को लाभ होता है। थैंक यू सो मच बच्चों पूरी वीडियो देखने के लिए। अब जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।